बता दें बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का हवाई हमला जारी है। गाजा में अल ज़हरा टावर पर यह हमला हुआ है, तो इजराइल की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और एक तेल अवीव से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है कि जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल मिले और उसके बाद जमीन से लगातार ताबड़तोड़ प्रहार करें, क्योंकि इसके लिए भी आईडीएफ की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और चारों तरफ से गाजा की घेरापट्टी हो चुकी है। उस घेराबंदी करने के बाद अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कल दोपहर की अगर बात करें तब भी एक फ्रेश एयर स्ट्राइक की गई थी, अभी भी यहां पर बड़ी जानकारी मिल रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, गाजा पर ये हवाई हमला किया गया है इजराइल की तरफ से और बार बार ये चेताया जा रहा है, ये समझाने का प्रयास हो रहा है कि अगर आप अपने रॉकेट नहीं रोकोगे, रॉकेट से हमले नहीं रोकोगे तो लगातार मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस युद्ध का आज 14वां दिन है और ऐसे में अग्रिम मोर्चे पर जो तैनात सेना है आईडीएफ की पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात की, हौसला अफजाई की है, इजराइल के रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई और ऐसे में सीधे तौर पर यह संदेश दिया गया है कि ये युद्ध अगर हम जमीन से लड़ेंगे तब भी प्रचंड होगा, लंबा होगा और जबरदस्त इसकी हुंकार भरी गई। और एक बड़ा गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रहा है। हमारे साथ यहां पर मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा सर हैं, इसके अलावा हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे साथ संजय सोई सर हैं और साथ ही हैं हमारे साथ रविंद्र सचदेव साहब जो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। और शुरुआत एसपी सिन्हा सर मैं आपके साथ यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार अब बातचीत का दौर चल रहा है, कल ऋषि सुनक पहुंचे, उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की, अब मिस्र वो जा रहे हैं, क्या रोल जो है वहां पर अब नजर आ रहा है, क्या सिचुएशंस नजर आ रही हैं मिस्र के जरिए जो हल हो सकती है? देखिए, पहले ये समझने की जरूरत है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि गाजा से जो पैलेस्टीनियंस हैं वो उनको बाहर निकलने का मौका दो। यदि नॉर्थ वकेट करके वो साउथ आए और साउथ से वो बाहर नहीं जा सकते, नॉर्थ में आ नहीं सकते, तो जाएं कहाँ? जी, पहला प्रश्न ये है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा चीज़, इजिप्ट हो या जॉर्डन हो, ये सब अपना सिक्योरिटी चाहेंगे। मेरा अनुमान है कि कोई भी देश है वो कई स्तर पे ऐसे बिंदुओं को मतलब लड़ाई करता है। पहला चीज़ कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या सोचती है, वहाँ की जनता जनार्दन क्या सोचती है। मेरा ख्याल है, बैटल रीडिंग में कर रहा हूँ, कि पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे इजिप्ट हो चाहे जॉर्डन हो, बाकी भी कुछ देश हों, वो नहीं इस लफड़ा में पड़ना चाहते। लेकिन जो लोकल लेवल पे है, जो कॉमन मैन है, वो तो धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे चाहता है कि कर दो, विध्वंस कर दो, इजराइल को ख़त्म कर दो। उसके बाद दूसरा बिंदु ये है कि जब ये पॉलिटिकल लीडरशिप हाँ ना में हाँ में चल रहा है, तो उनकी सेना क्या कर रही है, उनका क्या रोल है। तीसरा चीज़ कि वो आतंकवादी को कितना अंकुश लगा सकते हैं या फ्री फॉर ऑल है। तो यदि सुनक इजिप्ट आ रहे हैं तो बात करेंगे एड का, बात करेंगे गेट खोलने का, बात करेंगे न्यूट्रलिटी का, बात इजिप्ट कहेगा कि हमारा सुरक्षा की गारंटी लो। हम नहीं चाहते हैं कि हमास हमारे घर के अंदर आके आग लगाए, क्योंकि ये हमास ये कर चुका है जॉर्डन में। जॉर्डन के किंग ने आने दिया और बस उसको सत्ता परिवर्तन, उस पर जियाउल हक ने 25,000 पैलेस्टीनियंस को मारा था। जो अब मुस्लिम वर्ल्ड इतना उछल के बोल रहे हैं कि हमारा दिल धड़कता है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम ब्रदरहुड। बताओ, जियाउल हक ने 25,000 पैलेस्टीनियंस मारा था जॉर्डन में, उसका जवाब दे पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं और अलग अलग मोर्चों का हम जिक्र कर रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र प्लीज जरा एक बार वॉल पर आइए, जरा हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इन मोर्चों का जो कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। हिजबुल्लाह चुनौती दे रहा है, हमास के खिलाफ जो है युद्ध यहां पर चल रहा है। जरा मैप यहां पर दिखाइए कि आखिर कैसे इन मोर्चों में अलग अलग हिजबुल्लाह आतंकी संगठन जैसे हमास आतंकी संगठन और इधर से हेती की भी एंट्री हो रही है, मिसाइलें अटैक की गई, अमेरिका ने जो है उनको रोका है। सर जरा थोड़ा समझाइए आखिर कहां पर किन किन मोर्चों पर इस वक्त जो इजरायल है वो युद्ध लड़ता दिख रहा है, क्योंकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, गाजा में तो लड़ाई चली रही है सर। देखिए, लेबनान वाला साइड ट्रेडिशनली काम करता आया है, करता रहेगा और अभी भी कर रहा है। आईएसआईएस कोई नई एंटिटी नहीं है इराक के लिए, दुनिया के लिए, इजराइल के लिए। जो नई एंटिटी दिखने में आ रही है, टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर मान जाएंगे कि यमन वाला जो पार्ट है कि वो आज पहली बार ऐसा कहा जा रहा है, मैं उस पर आता हूं, कि कहा जा रहा है कि शायद वो इजराइल के ऊपर कुछ करना चाहता है या नहीं। अफगानिस्तान अलकायदा इज अ वेरी वेरी ओल्ड सिस्टम, ये सारे के सारों में लेकिन
कॉमनैलिटी क्या है। पाकिस्तान का अलकायदा, अफगानिस्तान का अलकायदा, वो हमास, हिजबुल्लाह, यूती, सबको इंटरेस्ट इजराइल के खिलाफ। कॉमन क्या है? पहला कॉमन अनफॉर्चुनेटली इज दैट दे ऑल आर मुस्लिम। ठीक है, अनफॉर्चुनेट। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है कि सारे के सारे एक इजराइल क्राइसिस जो इस समय गाजा के साथ चल रहा है, तभी आप क्यों खड़े हो रहे हो, तभी आप क्यों बोल रहे हो? पाकिस्तान की क्या औकात कि वो यहां पर कुछ कर पाएगा? नहीं। लेकिन वो क्या ढूंढता है? ये ढूंढ रहा है। वहां कौन ढूंढ रहा है? वहां पर भी अलकायदा को ढूंढ रहे हो, कहीं आईएसआईएस को ढूंढ रहे हो, कहीं आप हुतीज को आप ढूंढ रहे हो, यहाँ हिजबुल्लाह को ढूंढ रहे हो, ऊपर पड़ोस में आप हमास को ढूंढ रहे हो। ये प्रॉब्लम ये है कि ये सारे कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ऐसा वो कह रहे हैं। इस्लामिक ग्रुप कह रहा है, पैलेस्टीनियंस कह रहे हैं। कॉमन चीज सिर्फ दो हैं, इजराइल एंड पैलेस्टाइन एंड टेररिज्म। इसके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि इसको सीधे सीधे आप इंटरप्रेट करें कि ये लड़ाई जा यानी इस पे सीधा सीधा बात करने की जरूरत है, घुमा फिरा कर इस पर बात करने की जरूरत नहीं है।